नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मैटर्स इन अवर सराउंडिंग के एक और नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। आज हम समझेंगे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड करेंगे कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2 मैटर्स इन अवर सराउंडिंग में। सबसे पहले करते हैं डिफरेंसेस between solid, liquid and gases। ओके, इनके बीच में हमें क्या है, डिफरेंसेस करने हैं। तो हम सबसे पहले 3 कॉलम्स बनाएंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, यहां पर लिखते हैं हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पहला पॉइंट, इसमें क्या होती है, हाई रिजिडिटी होती है। क्या होती है? हाई रिजिडिटी। देखिए रिजिडिटी क्या होती है, ठोस पदार्थ। क्या बोलते हैं? ठोस। जैसे ये क्या है, बोर्ड हमारा क्या है, ठोस। मार्कर क्या है, ठोस। ठोस का मतलब क्या है, जब तक उस पर हम फोर्स अप्लाइड ना करें तो उसकी शेप चेंज ना हो। सॉलिड में जब तक हम फोर्स अप्लाइड नहीं करते हैं उसकी शेप चेंज नहीं होती। इसकी क्या है, लो रिजिडिटी। और इसकी क्या है, निल, इसकी है ही नहीं। ओके, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे अगर कोई सॉलिड है, ये कोई सॉलिड है, ओके, इसमें क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग होंगे। जैसे ये देखिए काफी पास पास होंगे इसमें। ओके, इसी तरीके से देखिए मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं ऐसे। ओके, ये काफी पास पास क्लोज होंगे। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होगा, लिक्विड में काफी दूर दूर होते हैं। लिक्विड में अगर हम बनाएं कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो होती तो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन कम होती है। किसके मुकाबले? सॉलिड के मुकाबले। ये लगभग ऐसे दूर दूर होंगे। ओके, ये क्या है, लिक्विड। अगर हम गैसेस में बात करें तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ही ज्यादा दूर दूर होंगे। देखिए ऐसे, ये देखिए ये सॉलिड काफी क्लोज। इसलिए जो सॉलिड होते हैं उन पे आप जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे उनकी शेप चेंज नहीं होती। लिक्विड की अपने आप ही शेप चेंज होती रहती है, जैसे हमने पहले लेक्चर में बताया था। और गैसेस में क्या होता है, ये एक्सपेंडली, ये क्या करते हैं, जितना इन्हें स्पेस दे दिया जाए ये उतनी ही जगह एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं करते, ये एक्वायर कर लेते हैं। और जब स्पेस पूरा भर जाता है तो ये अपना प्रेशर जिस भी कंटेनर के अंदर है उस पर क्या है, उसकी वॉल पर अपना प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ओके, नाउ हमने पढ़ा रिजिडिटी, लो रिजिडिटी, इसका फर्स्ट पॉइंट, ये भी इसका फर्स्ट पॉइंट। ओके, निल। ये क्या, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे आप सेकंड लिख लीजिए। ठीक है, एक ही बार में लिख रहे हैं, ये क्या, सेकंड पॉइंट। ओके, अब इसके बाद क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी किसकी हाई होती है? डेंसिटी क्या होती है, इसकी हाई होती है। हाई डेंसिटी। मैंने पिछले लेक्चर में भी डेंसिटी का एक अच्छा एग्जांपल दिया था। थर्ड पॉइंट क्या है, लो डेंसिटी। और ये हाई डेंसिटी, ये लो डेंसिटी। और इसके पास क्या होती है, डेंसिटी लगभग ऑलमोस्ट निल, ऑलमोस्ट होती ही नहीं है। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं हम डेंसिटी। इसका मास अपॉन वॉल्यूम ज्यादा आता है, इससे कम आता है लिक्विड का, और इससे सबसे कम किसका आता है, गैस का। इसलिए इसकी गैस की जो होती है क्या, डेंसिटी, वो ऑलमोस्ट निल होती है। इसी तरीके से अगर हम फोर्थ पॉइंट लिखना चाहें इसका, जो आपको पहले से ही मालूम होगा, सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम,
लिक्विड डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप एंड गैसेस नो डेफिनेट शेप नो डेफिनेट वॉल्यूम। चलिए लिखते हैं हम इसे, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ओके, नाउ कम टू दिस definite shape, definite volume, but no definite shape. Now इसके अंदर आते हैं no definite shape, no definite shape and no definite volume। ये देखिए, ये हमने क्या होता है इसमें कंप्रेसिबिलिटी, क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी। अब देखिए सॉलिड में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से हम इसे कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब कि हम इसे ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, या कहिए कि हम इसे कंप्रेस कर ही नहीं सकते। ठीक है, लिक्विड की क्या है थोड़ी ज्यादा होती है कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेरिजन सॉलिड। ओके, और सबसे ज्यादा होती है गैस की। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा गैस की, फिर उसके बाद लिक्विड, देन सबसे कम या होती ही नहीं है किसमें, सॉलिड में। फिफ्थ पॉइंट, कंप्रेसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो। ओके, कंप्रेसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो। देन देखिए आप यहां पर लिख लीजिए सेकेंड, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये भी थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ। कंप्रेसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो, लेकिन इसकी कंप्रेसिबिलिटी लो होगी। ठीक है, इसकी ऑलमोस्ट जीरो है, इसकी लो होगी। कंप्रेसिबिलिटी लो, और इसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, हाई कंप्रेसिबिलिटी। ये क्या है, हमें अभी तक 5 डिफरेंसेस पढ़े हैं, उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। पॉज करके नोट कर लीजिए। 6 पॉइंट क्या है, हमारे पास सॉलिड की जो फ्लूइडिटी है, देखिए नाम से ही पता लग रहा है फ्लूइडिटी यानी कि फ्लूइड, तो सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी किसमें होगी बताइए आप, सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी किसमें होगी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या है, बहना। तो गैस क्या है, लिक्विड से भी आसानी से ट्रेवल करती है। ओके, तो फ्लूइडिटी यानी कि ये गैस की सबसे ज्यादा होगी, फिर उससे कम लिक्विड की, और सॉलिड तो नहीं हो सकता। ठीक है, सॉलिड इस कैटेगरी के लिए बना ही नहीं है, तो इसके के लिए क्या लिखेंगे, ऑलमोस्ट जीरो फ्लूइडिटी। ओके, नाउ इसका 6 पॉइंट लो फ्लूइडिटी। ओके, एंड इसका 6 पॉइंट हाई फ्लूइडिटी। एक और पॉइंट हमारे पास बचता है डिफ्यूजन। 7 पॉइंट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इसके अंदर ज्यादा होगा या कम होगा, इसमें होगा सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। गैसेस में होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मीनिंग क्या होता है, देखिए डिफ्यूजन का मीनिंग होता है किसी भी दो पार्टिकल्स के सब्सटेंसेस को आपस में मिला देना। ओके, तो गैसेस में सबसे ज्यादा आसानी से हम मिला पाते हैं, और आसानी से, जैसे हमने बताया भी था पिछले लेक्चर में कि हमारे पास क्या होता है जब हम चीनी को पानी में मिलाते हैं, नॉर्मल पानी या ठंडे पानी में, तो वो देर से घुलती है, लेकिन जैसे ही हम उसे हीट करते हैं तो उससे क्या वहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से वो घुल जाती है। कि वो किसकी वजह से होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या है, यहाँ पर डिफ्यूजन का रेट भी क्या है, बढ़ जाता है। ओके, डिफ्यूजन का मीनिंग क्या है, आपस में मिलाना।
डिफ्यूजन, इसका भी क्या लिखेगा, डिफ्यूजन इज ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। यहां पर क्या लिख सकते हैं फिर हम 7, एंड इसमें क्या होगा, हाई रेट, हाई डिफ्यूजन। ओके, तीनों क्या है, हमने तीनों में बेसिक डिफरेंसेस देख लिए, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। ओके, देखिए आपने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो पढ़े ही होंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी पढ़ा दिए हैं। अब एक बचता है इसमें पॉइंट, इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब इंटरमोलिकुलर स्पेस कुछ कुछ रिलेट करता है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफी पास पास होते हैं, तभी वो आपस में लग पाते हैं। लिक्विड्स में वो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, थोड़ी दूर दूर हो जाते हैं, और गैसेस में तो काफी दूर रहते हैं। इसी की तरीके से एक होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब ये देखिए, अगर वहां पर सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास रहते हैं, इसका मतलब क्या है, वहां पर इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है। वैसे ही लिक्विड में थोड़े दूर रहते हैं तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा, और गैसेस में क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। यहां पर हमारा अगला पॉइंट है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, नहीं इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। इंटरमोलिकुलर spaces is less. Intermolecular space is less. Intermolecular space is moderate, जैसा हमने ऊपर लिखा है। ओके, एंड यहां पर इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मोर। ओके, यहां पर क्या था, लेस, या यहां पर है ही नहीं, यहां पर थोड़ा सा ज्यादा हुआ, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा होता है। ओके, गैसेस में सबसे ज्यादा, लिक्विड में सबसे कम, सॉलिड में सबसे कम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। अब हम करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, हम करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, मैंने क्या है, एनसीईआरटी बुक, हम करेंगे ये वाले इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और ये। ओके, नाउ पेज नंबर देखिए, मैं यहां पर पेज भी लिख देता हूं, पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर। मैटर की डेफिनेशन पहले आप समझिए। मैटर होता क्या है, मैटर इज अ थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती है उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर। तो इसका एग्जांपल, मतलब ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। ओके, देखिए, चेयर, यस चेयर इज अ मैटर। ओके, फिर क्या लिख सकते हैं हम, चेयर के बाद एयर। ओके, क्या लव एक मैटर है, नो। स्मेल, नो स्मेल भी नहीं है। ओके, हीट नहीं है। ऑलमंड्स, इन्हें क्या बोलते हैं, बादाम, बादाम होते हैं। नाउ थॉट, हमारे विचार, थॉट क्या होते हैं, विचार, वो नहीं। ठंडी नहीं। लेमन वाटर, यस लेमन वाटर। एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम, यस स्मेल ऑफ परफ्यूम एक मैटर है, लेकिन स्मेल नहीं है। ओके,
परफ्यूम में क्या है, पार्टिकल्स आपस में एयर में मिक्स हो जाते हैं बट स्मेल में नहीं होता। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, गिव रीजन्स that hot sizzling food reaches you several meters away but you get the smell from cold food you never go to close। देखिए इसका मीनिंग क्या है, जब हमारे पास गर्म खाना रखा हुआ है और एक जगह ठंडा खाना रखा हुआ है, हमारे पास गर्म खाना जो हमसे दूर रखा हुआ है उसकी जो स्मेल है वो हमारे पास क्या है, दूर तक आ जाती है, लेकिन जो हमारे पास ठंडा खाना है उसकी स्मेल उसके पास जाकर भी हमें नहीं आती। अब ऐसा क्यों होता है बताइए। देखिए इससे पहले आप एक परफ्यूम का एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है परफ्यूम, एक परफ्यूम है। अब परफ्यूम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक क्या है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आराम से उसकी स्मेल पहुंच जाती है एज कंपेरिजन तो अगर मैं एक ठंडा गिलास का पानी रख दूं, ठीक है, ठंडे गिलास का अगर मैंने पानी रख दिया तो उसकी स्मेल एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक नहीं जाती। वहीं परफ्यूम की स्मेल बहुत तेजी से ट्रैवल करती है इस कोने से उस कोने तक। ओके, नाउ अब ये कुछ इसी से रिलेट करता है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें कहा गया है जो गर्म खाना है उसकी जो स्मेल है वो दूर तक जाती है, लेकिन खैर मैं उसे स्मेल नहीं कहूँगा, क्या है उसकी क्या खुशबू बहुत दूर तक जाती है, मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक। लेकिन जो हमारा ठंडा खाना है उसकी जो खुशबू वो दूर तक नहीं जाती। चलिए हम इसका रीजन अब एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज बिकॉज पार्टिकल ऑफ फ्रीक्वेंस, द पार्टिकल्स ऑफ फ्रीक्वेंस moves faster at high temperature। ओके, इसका जो रीजन है हमारे पास कि हॉट यानी कि गर्म खाना हमारी जो उसकी जो खुशबू है वो एक कोने से दूसरे कोने तक बहुत जल्दी ट्रेवल करती है एज कंपेरिजन टू ठंडे खाने से। ओके, जो हमारा फूड है वो इसलिए करती है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको रीजन भी बता चुका हूं मैं इससे पहले कि जब भी अगर हम किसी का राइज करते हैं टेम्परेचर तो उसके अंदर डिफ्यूजन भी जल्दी होता है। अब उसके अंदर अगर डिफ्यूजन जल्दी होता है तो वो क्या वो एयर में अच्छी तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के अगले पार्ट में कि हम किसी भी चीज़ को सॉलिड भी बना सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से गैस भी बना सकते हैं। ओके, और गैस से भी हम सॉलिड बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जब पार्टिकल ऑफ फ्रीक्वेंसीज मूव फास्टर एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि कोई भी फ्रीक्वेंस है अगर उसे हम टेम्परेचर हाई होगा तो क्या बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। ओके, जैसे गर्मियों के सीजन में कोई भी चीज़ जल्दी खराब हो जाती है और उसकी स्मेल बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाती है। गर्मियों में ऐसा ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू सर्दियों में। ओके, चलिए अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक डाइवर मतलब देखिए, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रो वाटर इन अ स्विमिंग पूल। एक डाइवर है जो पानी में डाइव लगा रहा है। ओके, वो अभी स्विमिंग पूल में। ठीक है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। ये ऑब्जर्वेशन हमें क्या प्रॉपर्टी शो करती है। दिस ऑब्जर्वेशन shows that, देखिए इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या था। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये था कि जब ऑब्जर्वेशन एक स्कूबा डाइवर, छोड़िए इसमें क्या है, एक डाइवर है जो स्विमिंग पूल में कूद जाता है। अब वो बताता है कि उसने क्या ऑब्जर्व करा कि स्विमिंग करना हम क्यों पॉसिबल है हमारे लिए। एक टाइप का ये क्वेश्चन है। ओके, अब यही हमें शो करना है या यही हमें बताना है। जब वो स्विमिंग पूल में कूदता है तो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं बताने के लिए वही हमें लिखनी है। इसलिए इन्होंने कहा है ये ऑब्जर्वेशन हमें क्या बताती है। देखिए पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, जब वो पानी में कूदता है यानी कि छलांग लगाता है तो उसकी क्या है, फ्लूइडिटी हाई है। और फ्लूइडिटी क्यों हाई है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाता है। देखिए
फ्लूइडिटी एयर की सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम क्या है चल पाते हैं। लेकिन उससे कम क्या है, हल्की सी कम है पानी की। ओके, पानी में क्या है, वाटर में, कि वहाँ पर क्या है आप इतनी आसानी से नहीं चल सकते जितनी आसानी से आप एयर में चल पाते हैं। ओके, नाउ अब इसके बाद इसमें हम क्या लिख सकते हैं, फ्लूइडिटी इज हाई। ओके, और क्या है सेकेंड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लो। और कोई पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या, देखिए हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं, एक होता है हमारे पास फ्लूइडिटी, यानी कि हम आसानी से क्या कर चल सकते हैं नहीं चल सकते, और दूसरा क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इसके अंदर ज्यादा है पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। थर्ड पॉइंट देखिए, जब हम आगे या पीछे जाते हैं तो उसमें क्या है डिस्प्लेस होते हैं पार्टिकल्स, किसके, जिस भी मीडियम में हम ट्रेवल कर रहे हो। जैसे अभी हम क्या है एयर में है। ओके, तो एयर के पार्टिकल्स हम आराम से डिस्प्लेस कर सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या है स्विमिंग में क्या है वाटर है, तो वाटर के भी पार्टिकल्स हम इजीली क्या है डिस्प्लेस कर सकते हैं। ओके, नाउ अब क्या है यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर्टी, जैसे आपने ये तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो देखिए आज सुन रहे, अगर आप एक उंगली भी हिलाते हैं तो पूरा यूनिवर्स क्या है डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, समझ में आया होगा। अगर आप एक उंगली भी हिलाते हैं अपनी, वैसे तो हम हर समय हिलते ही रहते हैं, अगर आप एक उंगली भी हिलाते हैं तो पूरा यूनिवर्स क्या है डिस्टर्ब हो जाता है। सोचिए फिर हम मतलब कितना डिस्टर्ब करते होंगे। ओके, particles the particles in liquid is easily displaced from their original position। ओके, ये क्या है, हम इसके हमने 3 पॉइंट लिखे। ओके, ये हमारा क्वेश्चन, देखिए कहने को तो हम इसके अंदर 5-6 पॉइंट जितने चाहें उतने लिख सकते हैं। ओके, नाउ लेकिन इतने क्या है इसके लिए सफिशिएंट है। ओके, देखिए अगर साइंस में कोई क्वेश्चन आता है वो क्या है जनरली 3 मार्क्स का होता है। अब लास्ट में आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन। अब लास्ट में जब 5 मार्क्स के क्वेश्चन आता है, या तो उसमें आता है डायग्राम, ओके, या अगर केमिस्ट्री या फिजिक्स में से क्वेश्चन हुआ कोई भी तो उसमें आते हैं 2 क्वेश्चंस, एक होगा 3 नंबर का और एक होगा 2 मार्क्स का। ओके, तो इसी तरीके से इसे 3 पॉइंट्स इज सफिशिएंट। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमारे पिछले लेक्चर में आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर लिखा ही होगा, वेरी टिनी पार्टिकल्स जस्ट लाइक दिस, काफी ज्यादा थे। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 आप क्या है स्वयं करेंगे। अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, या हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी आप तुरंत उसे देख सकते हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 6 पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इन्होंने कहा है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ओके ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। नाउ डेंसिटी, देखिए सबसे पहले आप डेंसिटी समझिए, डेंसिटी इक्वल टू क्या होते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, या इसकी एक और डेफिनेशन हम और लिखकर हम लिख सकते हैं, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस is called
डेंसिटी, ये क्या है, डेंसिटी। ओके, अब इन्होंने कहा है अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर इन देयर इंक्रीजिंग डेंसिटी। हमें ये बताना है कि डेंसिटी के हिसाब से हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो हमें चीज़ें गिवन है इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए कि किसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी। हमारे पास इन्होंने एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन, ये हमारी इतने मटेरियल गिवन है। चलिए हम इन्हें अरेंज करते हैं किस तरीके से, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, तो सबसे पहले आएगा हमारा एयर। एयर की क्या है, डेंसिटी सबसे कम होती है। नाउ एयर, ओके, एयर की सबसे कम। अब इसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, तो इसके बाद क्या आता है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। चिमनी, चिमनी तो समझते हैं ना, जैसे किचन में लगी रहती है चिमनी, ओके, या किचन में लगी रहती है चिमनी जहाँ से धुआं जाता है, ओके, उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं। और ऐसा एग्जांपल जैसे आपसे भी ने ऑगी एंड द कॉकरोचेस कार्टून देखा होगा, अब वहाँ पर क्या उसकी किचन में चिमनी लगी रहती है, ठीक है, ऊपर जाके बहुत पतला सा पाइप है, मुझे समझ नहीं आता इतना पतला पाइप क्यों है, ओके, लेकिन वहाँ से क्या है, धुआं निकलता है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स एयर से थोड़े भारी रहते हैं, इसलिए हम उसकी डेंसिटी क्या करते हैं, थोड़ी ज़्यादा रहती है। ओके, एग्जॉस्ट, फ्रॉम चिमनी, ये क्या हो गया, हमारे पास दो हमने लिख दिए। उसके बाद हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। अब देखिए वो कॉटन आएगा या चॉक आएगा, इसमें आएगा कॉटन, ओके, क्योंकि कॉटन से क्या होता है, इसकी डेंसिटी कम होती है, मतलब इसकी डेंसिटी बाकी सभी से अभी कम होगी, जो हम आगे लिखेंगे। अब एक चॉक आता है, फिर हनी और फिर वाटर, तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा चॉक, ओके, चॉक। वाटर के बाद हनी, ओके। नाउ अब क्या बचता है हमारे पास, आयरन, ओके, यहीं पर लिख देते हैं हम। उसके बाद क्या है, आयरन, ओके। ये हमारी क्या होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। आप इसे इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ओके। एयर की सबसे कम, फिर चिमनी से जो धुआं निकलता है, फिर कॉटन, देन चॉक, देन वाटर, देन हनी, देन आयरन, ओके। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। इन्होंने बोला है डिफरेंसेस बताइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में। अब देखिए जो मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में कराया था, जो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में कराए थे 3 डिफरेंसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, वो क्वेश्चन नंबर 2 के ए का आंसर है, ओके। पूरी की पूरी टेबल आपको जैसी थी वैसी छाप देनी है, ठीक है। तो आपको क्या है, इसका आंसर आपको मिल चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, इसमें बोला गया है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। हमें क्या है, कमेंट, एक तरीके से आप इसकी डेफिनेशन लिखिए जो इन्होंने कहा है। रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस इन अ कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी, ओके। ये क्या होता है, देखिए, टेंडेंसी टू अपोज in its shape is called rigidity, okay. Tendency to oppose any change in its shape is called rigidity। देखिए पहले भी बताया है, सॉलिड पे क्या होता है, जब तक आप फोर्स लगाते हैं तभी तक उसकी शेप चेंज होगी, ठीक है, उसके बाद उसकी शेप नहीं होती है। यही इसने कहा है, टेंडेंसी टू अपोज, वो अपोज करता है एनी चेंज इन इट्स शेप, वो मना करता है अपनी शेप को चेंज करने से, ओके। देखिए सॉलिड है, जब तक आप उस पर जब तक, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ओके, मैं इसे फोर्स लगा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं मैं इसे दबा दूँ। वहीं अगर मैं इसे हथौड़ा मारना शुरू कर दूँ तो क्या होगा, इसकी शेप चेंज होने लग जाएगी। लेकिन जब तक मेरे पास इतना ही फोर्स था तो मैं क्या इसे चेंज नहीं कर पा रहा था शेप को, ओके। तो यही है इसका मतलब, ये क्या अपोज करता है शेप को चेंज करने से।
लेकिन जब इस पे अगर ज़्यादा ही फोर्स लगे तब तो वो शेप चेंज होकर रहेगी। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, इसमें क्या लिख सकते हैं आप, सॉलिड्स आर रिजिड। ओके, सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। नाउ कंप्रेसिबिलिटी, COMPRESSIBILITY, कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, एयर की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, सॉलिड की कम होती है, और सॉलिड की बहुत ही कम होती है, लिक्विड की थोड़ी सी ज़्यादा होती है सॉलिड से। ओके, नाउ कंप्रेसिबिलिटी, टेंडेंसी टू गेट, क्या बोलते हैं, सिकुड़ना, क्या बोलते हैं एक तरीके से, सिकुड़ना, या बोल सकते हैं उसे कंप्रेस कर देना, कंप्रेस मतलब उसे दबा देना। ठीक है, टेंडेंसी, स्क्वेज्ड, डिक्रीज इन वॉल्यूम। स्क्वेज्ड का मीनिंग क्या होता है, डिक्रीज इन वॉल्यूम। ओके, टेंडेंसी टू गेट स्क्विज्ड, स्क्विज्ड का मीनिंग क्या होता है, डिक्रीज इन वॉल्यूम अंडर एन अप्लाइड फोर्स, अंडर एन अप्लाइड फोर्स। ओके, टेंडेंसी टू गेट स्क्विज्ड अंडर द अप्लाइड फोर्स, जब तक हम कोई फोर्स लगाते रहें और वो कंप्रेस हो जाए उसे हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब देखिए कुछ इसमें क्या है, डिफरेंस है। एक बोलते हैं हम, एक को क्या बोलते हैं हम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, रिजिडिटी में शेप चेंज होती है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, साइज चेंज होता है, शेप में इधर उधर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें शेप, इसमें साइज चेंज हो जाता है, डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब नेक्स्ट फैक्टर हमसे गिवन है फ्लूइडिटी, FLUIDITY, फ्लूइडिटी। इसमें क्या होता है, टेंडेंसी टू फ्लो, बहने की जो टेंडेंसी होती है हम उसे क्या बोलते हैं, टेंडेंसी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। ओके, ये तो आपको बहुत आसानी से याद भी रहेगी। टेंडेंसी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। गैसेज, जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, गैसेज एंड लिक्विड्स हैव हाई फ्लूइडिटी। ओके, हाई फ्लूइडिटी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, इसके बाद करते हैं हम इसका अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। फिलिंग ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर। फिलिंग ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर, इसमें होता क्या है, देखिए कोई भी गैस आपने कंटेनर में फिल्ड करी और उसने पूरे कंटेनर की क्या है, जगह ऑक्यूपाई कर ली, उसे हम बोलते हैं फिलिंग ऑफ गैस इन अ कंटेनर। ओके, चलिए अब लिखते हैं इसके बारे में, कहाँ से लिखें, यहाँ पर लिखते हैं हम इसे, when filled in a container a gas when filled in a container occupy whole space of container. Okay, occupy whole space of container, ये इसका मीनिंग है। ओके, ऑक्यूपाई होल स्पेस ऑफ कंटेनर। शेप, देखिए शेप क्या होता है या शेप किस पे डिपेंड करता है, शेप बेसिकली डिपेंड करता है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर। ठीक है, किस पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर। हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, शेप डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर
इंटरमॉलिकुलर फोर्स। ओके, हमारा जो शेप है वो किस पर डिपेंड करता है? इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस पर। इसका एक एग्जांपल, हम वैसे एग्जांपल स्टार्टिंग से ही करते हैं, जैसे सॉलिड, उसमें क्या है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स क्या काफ़ी स्ट्रांग होती है, लिक्विड्स में उससे कम होती है, जिसके कारण उसका शेप क्या है, बदलता रहता है। और गैसेज में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होती है, इसलिए हमेशा वो एक्सपेंड रहती है। नाउ ये क्या हो गया, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, एंड हम लिख सकते हैं इसे और भी लिख सकते हैं, देखिए इंटरमॉलिकुलर वॉल्यूम। ओके, शेप डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज एंड इंटरमॉलिकुलर वॉल्यूम। ठीक है, एक ही बात है, कोई ऐसी नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज, ये इंटरमॉलिकुलर वॉल्यूम। नेक्स्ट पॉइंट हमसे कहता है, आप बताइए काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी, the energy virtue of motion is called kinetic energy। देखिए काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या है, अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया, एक नया टर्म है आपके लिए। ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब भी कोई भी पार्टिकल्स अगर वो चल रहा है तो उसमें हमेशा एक काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, जैसे कोई गाड़ी जब स्टार्टिंग में रुकी हुई है तो उसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन जब वो चलने लगती है तो उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। जब भी कोई पार्टिकल, कोई बॉडी आपस में क्या है, वो चलती है, या आपस में क्या हमेशा मतलब चलती ही रहती है। जैसे जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो आपस में क्या हिलते रहते हैं। और जब हम टेम्परेचर राइज कर देते हैं, तो उनका कोलिजन क्या है, बहुत ही फास्ट हो जाता है। फास्ट किसकी वजह से हो जाता है उनका कोलिजन? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जिसकी वजह से वो क्या बहुत तेज़ी से चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमेशा एक मूविंग ऑब्जेक्ट में रहती है, कभी भी जो रेस्ट में है उस ऑब्जेक्ट में कभी भी काइनेटिक एनर्जी नहीं आती। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेसिकली ½ mv²। ओके, जो अभी आपको ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी हमें क्या पढ़ना है, फिजिक्स के चैप्टर में, जैसा कि मोशन चैप्टर, यस मोशन चैप्टर में हम इसे पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी को डिटेल में, इसलिए मैंने अभी तक ये पढ़ाया नहीं था। ओके, नाउ अब क्या है हमारा 7 पॉइंट, ठीक है, डेंसिटी की डेफिनेशन हमने अभी ही लिखवाई थी। ओके, मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्या बोलते हैं हम उसे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम is called density। okay, is called density। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है, समाप्त होता है। आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। गिव रीजंस। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज कैप्ड। हमें ये बताना है, जब हम कोई भी गैस को फिल्ड करते हैं किसी भी कंटेनर में, तो हमेशा वो पूरा जो स्पेस है उसे क्यों घेर लेती है या उसे क्यों ऑक्युपाई कर लेती है, ये हमें बताना है। ओके, देखिए इन गैसेस क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस इज नेग्लिजिबल। क्या होते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं। इन गैसेस इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस इज नेग्लिजिबल, जो सो पार्टिकल्स इज इजी टू मूव, सो पार्टिकल्स आर फ्री to move in any direction
एज अ रिजल्ट gases filled the container they are kept. Okay, in gases intermolecular forces are negligible. ठीक है, so the particle of gases are free to move in any direction. As a result gases fill the container in which they are kept. मतलब क्या है इनका, जब गैसेस जो पार्टिकल होते हैं उनके ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, बहुत ही कम होता है या होता ही नहीं है, तो वो क्या आसानी से इधर उधर जा सकते हैं। और जब ये आसानी से इधर उधर कहीं पर भी जा सकते हैं तो ये अपना एरिया क्या बिल्कुल एक्सपेंड कर लेते हैं, कहाँ तक, जहाँ तक इन्हें कोई बैरियर, कोई रुकावट ना दिख जाए। जैसे कंटेनर में रुकावट क्या है, इनके लिए कंटेनर की वॉल्स, तो इसलिए वहाँ तक ये पूरा एक्सपेंड। अ गैस, सेकेंड पॉइंट, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। हमारा जो कोई भी गैस है वो हमेशा कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर लगाते रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप देखिए बैलून का, ठीक है, बैलून में क्या होता है, जब आप हवा भरते हैं उसमें, ओके, जैसे आप हवा भरते हैं तो वो जो एयर रहती है हमारी, जो हम मतलब हवा जाती है उसके अंदर, उसमें क्या है, वो फूल जाता है। क्यों फूलता है, क्योंकि पूरा प्रेशर एयर का वो बैलून की वॉल्स पर लगता है, जिसके कारण वो क्या है, फूल जाता है। वहीं अगर आप कोई और एग्जांपल करके देखिए, जैसे कभी आप एक बोतल लेना, उसमें बैलून रखना और उसका जो जहाँ से आप हवा इनहेल करेंगे उसे क्या है, बोतल के ढक्कन पर रखना। आप उसमें कितना भी प्रेशर लगा लीजिए, बैलून नहीं फूलेगा। ओके, बैलून नहीं फूलेगा। आप इसे करके भी देखना, ठीक है, एक बार, बैलून कभी नहीं फूलेगा। और अगर फिर किसी को अगर फुलाना हो तो क्या करना, आप एक छेद करना किसमें, बोतल के नीचे, ठीक है, फिर क्या वहाँ से एयर निकलनी शुरू हो जाएगी और वो बैलून क्या है, फूल जाएगा। ओके, आप इसे एक्सपेरिमेंट को घर पे करके देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर क्या है, कोई भी गैस पार्टिकल्स क्या करते हैं, जैसा अभी मैंने बताया बैलून के एग्जाम्पल से, स्ट्राइक करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। गैस पार्टिकल स्ट्राइक ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ओके, गैस पार्टिकल स्ट्राइक्स on the wall of the container, then it exert pressure on the wall of the container. ओके, अब करते हैं सी पार्ट। ये हमसे कहता है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। वाह, ऐसा क्वेश्चन, ये क्या है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसकी अगर हम बेसिकली क्या है, सॉलिड की प्रॉपर्टी लिख दें तो हमारे पास रीजन आ जाएगा। मैं इसका एक ही पॉइंट लिख रहा हूँ, सी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन वुड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स in wood is very strong. Okay, intermolecular force in wood is very strong. Now D part, we can easily move our hand in air, but at the same time through a solid block of wood we need a corporate expert. ठीक है, देखिए इसका मीनिंग समझिए। जब भी हम अपने हाथ को इजीली क्या है, मूव कर सकते हैं एयर में, ओके, लेकिन बट टू डू सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड। अब इन्होंने कहा है अगर हम एयर की जगह, जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई लकड़ी का तख्ता रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, तख्ता या वुडन
ब्लॉक, ठीक है। अब मैं वहां से हाथ ले जाने की कोशिश करूं तो मैं उसे नहीं ले जा सकता, ओके। क्यों नहीं लेकर जा सकता? क्योंकि वो क्या है, एक सॉलिड है। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है। वहां से मैं सीधा अगर हाथ लेकर जाऊंगा तो क्या मुझे वहीं पर रोक देगा, और जोर से मारूंगा तो हो सकता है मेरे हाथ में भी लग जाए, ओके। तो हमें इसका अब रीजन, इन गैसेज द कॉन्स्टिक्वेंट in gases the constituent particles easily displaced। देखिए, जब हम एयर में अपने हाथ को हिलाते हैं या हम चलते हैं, बेसिकली क्वेश्चन हमारा हाथ का है, ओके। जब हम हाथ हिलाते हैं तो हम क्या एयर के पार्टिकल्स को आपस में डिस्प्लेस कर देते हैं। लेकिन वहीं एयर की जगह अगर मैं वुडन ब्लॉक रख देता हूं तो वहां से मेरा हाथ नहीं जा सकता, क्योंकि मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो वुड के पार्टिकल्स हैं उन्हें मैं अलग नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता उनकी ओरिजिनल पोजीशन से, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे इन गैसेस द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इजीली डिस्प्लेस फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस, original place due to weak intermolecular force of attraction। whereas in solid the constituent particle cannot be displaced due to strong intermolecular forces। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी। लिक्विड्स की क्या होती है? लोअर डेंसिटी होती है एज कंपेरिजन टू सॉलिड्स, ओके। गैस से तो ज़्यादा होती है लेकिन सॉलिड से कम होती है। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें क्या है, इसने बोला है जो आइस है, वाटर क्या होता है, वाटर की डेंसिटी सॉलिड के मुकाबले तो कम होती ही होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आइस है, आइस का एक तरीके से सॉलिड फॉर्म है, किसकी, लिक्विड की, मतलब वाटर की क्या है, सॉलिड फॉर्म है। अब सॉलिड की क्या होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, और ये कहा जाता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो क्या जाता है, डूब, ओके। वो क्या पानी में नीचे बैठ जाएगा, ओके। लेकिन यहाँ पर हम में से कहा गया है फिर आइस में ऐसा क्या है जो ये वाटर के ऊपर तैरता है, यानी कि ऊपर क्या है, फ्लोट करता रहता है। देखिए, इसका रीजन क्या है, आइस में क्या है, एक ओपन केज स्ट्रक्चर होता है। ये आप बेसिकली पढ़ेंगे 10th या 11th क्लास में, ओके। हम इसमें भी पढ़ा देते हैं लेकिन ये काफ़ी हल्का फुल्का रहता है, ओके। इसमें क्या है, आइस क्या है, ओपन केज स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से यह खुला हुआ रहता है, और इसके क्या है, इसे हम पानी के ऊपर क्या है, तैरा सकते हैं। जैसे आपने बायंसी प्रिंसिपल भी हम आगे पढ़ेंगे, मोशन चैप्टर या उससे आगे, ओके। इसमें क्या है, जैसे एक सिप पानी पर तैरता है, वहीं एक निडल ऑफ पिन वो पानी में डूब जाती है। ये क्वेश्चंस भी हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, आइस हैज एन ओपन केज स्ट्रक्चर, ओके।
in which there is more intermolecular स्पेस। ओके, कहने का क्या मतलब है, जब इसका ओपन केज स्ट्रक्चर है तो इसके पास क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा हैं। ओके, मैंने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं कहा है, मैंने कहा है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, उनके बीच का स्पेस। तो सबसे ज़्यादा स्पेस किस में होता था, एयर में, जिसकी वजह से वो क्या है, हमेशा फ्लोट करती है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, आइस। ओके, आइस में क्या है, ओपन के स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूलर स्पेस जो होते हैं आइस के अंदर, जो मॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं उनमें क्या है, स्पेस ज़्यादा रहता है एज कंपेरिजन टू वाटर के अंदर कम रहता है, जिसकी वजह से जिसका स्पेस ज़्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो ऊपर फ्लोट करेगा। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। पॉज करके नोट कर लीजिए और आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। देखिए, लेक्चर बड़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप इसे एक ही बार में बैठकर जरूर देखा करें और साथ के साथ नोट्स बनाते रहा करें। इससे क्या है, आपको लास्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, आप अपने आगाज से नहीं अंजाम से जाने जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में आप बेशक कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, अगर आपने लास्ट में रिवीजन नहीं करा तो समझ लीजिए मतलब कुछ नहीं करा। ओके, जैसे उसेन बोल्ट ने रिकॉर्ड बनाने के लिए 4 साल मेहनत करी थी। ओके, सिर्फ 9 सेकंड भागने के लिए। इसी तरीके से अगर आपको मेहनत करते रहिए, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपके मार्क्स ज़्यादा कुछ डिसाइड करते हैं, लेकिन आपका कमिटमेंट बहुत कुछ डिसाइड करता है। अगर आपने कमिटमेंट करी मुझे ये पढ़ना ही है, आप नॉलेज के लिए पढ़िए, मार्क्स के लिए कतई भी नहीं। ओके, इसके लिए, क्योंकि आपको ये ज़्यादा आगे काम क्या देगा, नॉलेज देगी, मार्क्स नहीं देते। ओके, मार्क्स साइड में रखे रह जाते हैं, लेकिन आपका व्यवहार, पहले आपका व्यवहार, देन दूसरा आपका क्या आता है, विचार। ओके, विचार क्या, थॉट हो सकते हैं या पढ़ाई भी हो सकती है। चलिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।